सुनाओ यस बैंक। अब देखिए 19 रुपए 80 पैसे का प्राइस हमें देखने को लैंड। क्या ये स्टॉक 2025 में आउट परफॉर्म करने वाला है? बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं यस बैंक के साथ। एफ&ओ का पार्ट भी है, बट इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा ये भी समझना जरूरी है। तो क्या 2025 में आउट परफॉर्म करेगा यस बैंक? हाय, दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले हैं इस स्टॉक के ऊपर जो बहुत हायर साइड से टूटा है, लेकिन लोग आज तक फंसे हुए हैं, आज तक ट्रैप है इस स्टॉक के अंदर, अभी तक कोई भी रिटर्न बनाकर नहीं दिया है। ईयर टू डेट के हिसाब से देखेंगे तो हम जो है 2025 में कैरी करके ले जा रहे हैं 12.63% का लॉस। यस बैंक के जो निवेशक हैं उनके हाथ में एक्चुअल में कुछ नहीं आया। इवन अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स, अगर आप देखेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप बैंकिंग स्टॉक्स सभी के सभी 52 वीक लो पर है, सभी ऑल टाइम लो पर। ऑल टाइम लो तो नहीं, खैर 52 वीक लो पर तो चल ही रहे हैं, कहीं से भी कोई भी रिटर्न लेकर नहीं जा रहा है। एंड यही चीज यस बैंक के अंदर है। 1 जनवरी का प्राइस देखेंगे तो 22 रुपए 65 पैसे था, 19 रुपए 80 पैसे देखने को मिला है। अब ये 6-7 दिन के अंदर क्या ही हो जाना है, यानी कि हम जो है मोटा मोटा 10% का लॉस तो कैरी करके ले जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर। एंड पता नहीं यहाँ पर यस बैंक को लेकर कहां से खबरें आती रहती हैं लगातार, कोई ये खरीद रहा है, कोई वो खरीद रहा है, खरीदता कोई भी नहीं है। यहां पर एक्सिस बैंक से अनुमान लगाया जा रहा था। अमिताभ चौधरी बहुत पहले ही बोल चुके हैं कि उनको इंटरेस्ट नहीं है। वो दोबारा बात उखड़ने लगी। वो पता नहीं क्या होता है उसको, क्या ये स्टॉक के प्राइसेस को चलाने के लिए होता है, आई डोंट नो, बट अमिताभ चौधरी ने तो मना कर दिया। यहां पर जो एक्सिस बैंक है, शायद यही सीईओ है, यहां पर उनका कहना है कि हम यस बैंक में इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं स्टेक खरीदने के लिए। ये सब बातें यहां पर कही जा रही हैं, खंडन किया है इस बात का। एंड आप देखो यहां पर आपके सामने 2021 से 2024 एंड तक का चार्ट है। ऑलमोस्ट यस बैंक ने कुछ भी कर नहीं दिखाया। निवेशक बहुत ज्यादा, मतलब आप ये सोचिए कि इस चार्ट में आपने कितना रिटर्न बनाया, कितना आप इस रिटर्न में मतलब लेकर जा रहे हैं। इस चार्ट में जो दिख रहा है कितना आप रिटर्न लेकर जा रहे हैं। या तो बाई चांस आपके पास 10 रुपए के आसपास के डले हैं तो आप ये कैरी करके ले जा रहे हैं, सिंपल सी बात है। आपके स्टॉक डबल पर है, आप 100% प्रॉफिट में है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक बार जो रिकवरी आ गई थी इसके अंदर, उसके बाद कोई सॉलिड चीज देखने नहीं मिली। 32 रुपए के आसपास ये गया एंड वहां से लोअर साइड ये गया। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। अब ये मैं आपको बताता हूं कि 2025 में आउट परफॉर्म करेगा यस बैंक या नहीं करेगा, ये बहुत डिटेल से समझिएगा। तो यस बैंक का जो मार्केट कैप है वो 62,075 करोड़ रुपए का है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यस बैंक का भी 400 के आसपास का प्राइस था। उस वक्त का अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो लमसम 80,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप था यस बैंक का। 1 लाख करोड़ के आसपास का मोटा मोटा है यस बैंक का मार्केट कैप था, उसके आसपास ही आ गया। तो यहां पर अगर आप देखेंगे हालत इतनी भी अच्छी नहीं है यस बैंक की, बाकियों की कंपैरिजन हालत इतनी भी अच्छी नहीं है। आपने एनपीए वाइप आउट करे वगैरह वगैरह जो भी किया है, एक यस बैंक को एक फ्रेश बैंक बना दिया है। बट अब यहां पर क्या, तो यस बैंक लमसम अगर आप देखेंगे तो उसी वैल्यूएशन पर आ चुका है जहां से ये टूटा था, बस आपका प्राइस नहीं आया है। स्टॉक 20 रुपए पर है एंड आपका स्टॉक गिरा था 400 रुपए से, तो वो प्राइस नहीं आ पाया, बट मार्केट कैप लौटा है। एंड बिकॉज ऑफ इक्विटी यहां पर बढ़ी थी एंड उसी वजह से सब कुछ खराब हो गया। क्योंकि यस बैंक के यहां पर अगर आप देखेंगे रवनीत गिल जो सीईओ थे, यहां पर उनका कहना था कि 60 रुपए पर हम करेंगे डील। एंड उनका ये कहना था कि हम डायल्यूशन ज्यादा नहीं होने दें। उनका यही मानना था कि यस बैंक के अंदर डायल्यूशन नहीं होने देंगे। बट गवर्नमेंट यहां पर आती है एंड यस बैंक के अंदर नया चेयरमैन सेटअप करती है, तो वहां पर यहां पर अगर आप देखेंगे एसबीआई एंड वगैरह वगैरह को जो इक्विटी गई है वो 10 रुपए के भाव पर गई है एंड नए शेयर जारी करने पड़े हैं। तो उसकी वजह से इक्विटी का जो एक आपके सामने नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं पिछले दौरान के कंपैरिजन। एंड अगर ये 60 रुपए पर डील होती तो यही नंबर ऑफ शेयर्स कम जारी करने पड़ते। एंड अगर आप 400 रुपए की बात करेंगे तो उस वक्त ना ये 400 रुपए पर इसलिए था क्योंकि 250 करोड़ ही नंबर ऑफ शेयर्स थे। तो कहीं ना कहीं रवनीत गिल जो है वो काफी ठीक थे, बस डील नहीं होने थी। अब यहां पर डील अगर हो भी जाती, 60 रुपए पर अगर चले भी जाते तो भी कोई यहां पर गम नहीं था, ठीक है ना। इसमें क्या है कि लोग बच जाते, इन्वेस्टर बच जाता, तो इन्वेस्टर यहां पर पिस जाता है इन चीजों में एंड वही चीज हुई है। अभी का हाल अगर आप देखेंगे तो पी रेशियो 34.63 है, जो कि काफी हाई है। मोस्ट ऑफ द बैंकिंग स्टॉक कहां पर वर्क कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 20 के पी पर काम कर रहे हैं या उससे बिलो काम कर रहे हैं। बट यस बैंक अगर आप देखेंगे, यस बैंक की साइजेबल बैंक्स हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हुआ, आपका यहां पर है इंडसइंड बैंक है। इंडसइंड बैंक तो आपसे काफी ऊपर है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे
उसको उठा के देखें तो वो काफी अंडर वैल्यूड चल रहा है। यस बैंक का पी रेशियो काफी ऊपर चल रहा है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू यहां पर अगर आप देखेंगे तो 1.34 टाइम है। एंड वहीं पर अगर आप देखें बहुत सारे यहां पर स्टॉक जो है वो आसपास ही देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यहां पर ना यस बैंक की जो वैल्यूएशन एक राइट वैल्यूएशन होनी चाहिए थी वही के आसपास चल रहा है यस बैंक। अब यहां से कोई बहुत सारा एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई 400 हो जाएगा या 60 रुपए 70 रुपए हो जाएगा, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा यहां पर एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। यस बैंक को कम से कम यहां पर ना दुगनी रफ्तार से काम करना पड़ेगा, तभी जाकर यहां पर जो है ना 40-50 रुपए पर सस्टेन कर पाएगा। अदरवाइज आप प्राइस तो पहुंचा देंगे लेकिन सस्टेन नहीं कर पाएगा, जैसे कि 32 रुपए पर गया था वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये काफी सारे रीजंस है, क्योंकि आप इतने महंगे बन जाएंगे कि दूसरा आपके सामने सस्ता लगने लगा, तो पैसा उधर की तरफ मुड़ जाएगा आपके पास सिर्फ और सिर्फ। एंड यही चीज ना एफएनडो जो है वो आ तो गए हैं, बट एफएनडो में इसी का बेनिफिट उठाया जाएगा। पंप एंड डंप की थ्योरी चल सकती है यस बैंक के अंदर भी इसी वजह से। प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से आप देखेंगे तो 1.34 टाइम चल रहे हो ना आप देखोगे कि यहां पर यस बैंक इंडसइंड बैंक आपसे चल रहा है 1.12 टाइम, जबकि यस बैंक से ज्यादा इंडसइंड बैंक ज्यादा बेहतर है, तब जाकर ये अंडर वैल्यूड है। तो आप सोचे कि यहां पर बहुत 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 ज्यादा यहां पर एक्सपेक्टेड करके चल रहे हैं, वो शायद आपका एक्सपेक्टेशन शायद खराब है वाकई में। अब ये सब हो रहा है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज्यादा है यस बैंक के अंदर, जस्ट लाइक वोडाफोन आइडिया। वो क्यों नहीं चल पा रहा है? वो इसीलिए नहीं चल पा रहा है क्योंकि इक्विटी का साइज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, शायद मार्केट के अंदर सबसे बड़ा वही है। तो यही प्रॉब्लम आती है। अब यही डील अगर हो जाती 60 रुपए पर तो इतने नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बढ़ते एंड उसके बाद यस बैंक हो सकता था कि 100 रुपए या उससे ऊपर ट्रेड कर रहा होता। लेकिन अभी के हिसाब से देखें तो यस बैंक भी कोई छोटी मोटी बैंक नहीं है। 4 लाख प्लस करोड़ का यहां पर आपके सामने असेट्स है, जो कि छोटा मोटा नहीं है। तो यहां पर एक लंबा नजरिया रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 60 रुपए 70 रुपए नहीं आ सकता है, आ सकता है, बट क्या ये 2025 में ही पूरा हो जाएगा? नहीं। कितनी रफ्तार से बढ़ोगे तब भी यहां पर ना 60-70 रुपए ये एक अनप्रिडिक्टेबल चीजें आप कर रहे हैं। होने को तो ले जाया जा सकता है लेकिन वो प्राइस ऊपर जाएगा। उसमें आप ये जरूर देखिएगा कि क्या यस बैंक के अंदर यस बैंक के जो नंबर्स है वो ये कह रहे हैं कि 60-70 रुपए की तरफ जाना चाहिए 2025 में ही सही, बट अगर आप क्वार्टरली नंबर को ट्रैक करेंगे तो फिर आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि यस बैंक 40 रुपए जाना है, 50 रुपए जाना है, 60 रुपए जाना है, 70 रुपए जाना है। ये आप 2025 में देखिएगा क्वार्टरली नंबर्स, तो ही आप ये समझ पाएंगे। अदरवाइज 2025 शुरुआत होने वाली है, क्या यस बैंक आउट परफॉर्म करेगा? इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। आपको ट्रैक करना पड़ेगा हर क्वार्टरली नंबर्स, आने वाले प्रॉफिटेबिलिटी का फिगर, क्योंकि जब तक ईपीएस में उछाल नहीं आएगी तब तक आपका काम नहीं बनेगा। एंड म्यूचुअल फंड्स जो है, आपके म्यूचुअल फंड स्कीम्स देखिए, किसी को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है यस बैंक के अंदर। आप देखिए सबसे बड़ा फंड का स्कीम जो है ना मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, 22 करोड़ की ही वैल्यू है, जबकि यस बैंक का जो मार्केट कैप है वो 60,000 करोड़ प्लस का है। तो ये तो एक मूंगफली के बराबर भी नहीं है। सब जोड़ लोगे तब भी 1% यहां पर यस बैंक का जो बनता है वैल्यू मार्केट कैप के हिसाब से उतना भी नहीं निकलता। तो म्यूचुअल फंड की तरफ से कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन यही चीज अगर म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट बढ़ता है तो यहां पर ना बाइंग आएगी, एंड बाइंग आएगी तो मनी फ्लो है, मनी फ्लो है तो ये हायर साइड भी जा सकता है। बट हाल फिलहाल में क्या है यस बैंक के अंदर एंड लास्ट, तो यहां पर 22 और 23 रुपए की रेंज को क्रॉस करना जरूरी है। हम सभी मूविंग एवरेज से नीचे हैं। निचले लेवल जो मुझे देखने को मिलते हैं, जो मुझे समझ में आ रहे हैं, वो 19 से 18 रुपए की रेंज है। यहीं पर सपोर्ट बन जाए तो बन जाए, अदरवाइज यहां से कोई बहुत ज्यादा अगर आपको एक्सपेक्टेशन करनी है तो वो सिर्फ उस क्वार्टरली नंबर से करिए। क्वार्टरली नंबर अच्छे आए तो यहां पर ना फंडामेंटली रनअप आपको देखने को मिल सकता है। अदरवाइज जो भी रनअप आएगा, एंड अगर फंडामेंटल या क्वार्टरली नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे तो फिर यहां पर बढ़त नहीं हो पाएगी, सस्टेन नहीं कर पाएगा हायर साइड। तो आपको अगर ट्रैक करना है यस बैंक को तो सिर्फ और सिर्फ क्वार्टरली नंबर ट्रैक करिए। उसके ब्याह पर आप समझ जाएंगे 2025 में आउट परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। आने वाले Q3 के नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें यस बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पर ध्यान दीजिए। जितना प्रॉफिट बढ़ेगा उतना अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, एंड वही चीज पी रेशियो को डाउन लेकर आएगा, एंड ऐसे में आपके पास एनर्जी मिलेगी हायर साइड जाने के लिए। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है तो आप दीजिए वीडियो देखने के लिए। वो तो धन्यवाद दोस्तों।